अहम और हमारी प्यारी बहू रानी बस घर पहुंचने ही वाले हैं। अब जाके हमारा परिवार एकदम पूरा हुआ। अब होगा शादी का असली जश्न। बेटी के विदाई के गम के साथ साथ निहारिका के रूप में इस घर में भी बेटी आएगी। पूरा घर फिर से रोशन हो जाएगा। सो स्वीट ऑफ यू दादी। और ये सब क्या है? ये मैं नहीं लाई दादी, वो एक्चुअली अदिति दीदी के ससुराल से आए। What? ये इतना सब कुछ मेरे ससुराल से आया है? एक काम कीजिए, आप लोग ये सारा सामान ना यहाँ टेबल पर रख दीजिए। वाह, ये लहंगा कितना खूबसूरत है, इसका कलर। अरे हाँ निहारिका, तुम भी अपनी पसंद बता दो। आखिरकार कुछ दिनों में तुम्हारे लिए भी तो लहंगा खरीदना है। निहारिका, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, घर पे आराम कर लेती। वो एक्चुअली आंटी, मुझे लगा शादी वाला घर है, 1000 काम होंगे, तो मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। आफ्टर ऑल अब ये मेरा भी घर होने वाला है ना। वाह, देखा रजनी, इसे कहते हैं खानदानी बहू के गुण। अरे हम तो पहले ही जानते थे कि हमारा पोता अपने घर के लिए सर्वगुण संपन्न लड़की ही चुनेगा। ये हार कितना सुंदर है, दिखाओ। लाखों का है ना? लाखों का नहीं, करोड़ों का है। वैसे वो कहावत तो सुनी होगी आपने, लेकिन याद नहीं होगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतना महंगा हार तो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, है ना? अरे भाई, हम अपनी अनमोल बेटी उन्हें दे रहे हैं, उसके बदले में अगर उन्होंने महंगा हार तोहफे में दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और आखिरकार पहन के उनकी ही बहू का मान बढ़ेगा ना। और ये तोहफा नहीं है, ये उनका पुश्तैनी हार है। समधन जी का फोन आया था, अदिति को आज ये हार लहंगे के साथ पहनना है। ये लो बेटा, संभाल के रख देना। हाँ माँ, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ और फटाफट जाकर ये लहंगा भी ट्राई करके आती हूँ। आराम से। हाँ। ये देख तो लूं सब तैयारियां ठीक से हुई हैं या नहीं। हाँ, यहाँ का डेकोरेशन तो अच्छा लग रहा है, बाकी सब भी चेक कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी जी, ये प्रथम मित्तल का कोरियर है, मुझे दे दीजिए। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये तो बैंक का लेटर लग रहा है, देखो तो सही क्या आया है। माँ, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल है, मैं देखता हूँ ना। दिखाओ कितना आया है, दिखाओ। वहाँ आया होगा 15-20 हजार। 15-20 हजार? प्रथम, एक तो तुम्हें इतनी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है, उसके ऊपर भी तुम क्रेडिट कार्ड पे इतना खर्चा करते हो। हाँ, और सबसे पहले ये बताओ कि सुबह से थे कहाँ तुम? हाँ, बहन की शादी है, 100 काम है घर में, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गायब हो। चलो आओ। माँ, मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जब भी काम बोलो मैं 2 मिनट में आता हूँ, आता तो कभी भी नहीं। हो गया सत्यानाश, आ गया 3 लाख का बिल। अब क्या करूँ? पापा तो मेरी जान ले लेंगे, और उनको तो मैं ये बता भी नहीं सकता कि मेरे फ्रेंड के पापा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने हॉस्पिटल में ये पैसा पे किया है, क्योंकि उनको मेरा कोई फ्रेंड पसंद ही नहीं है। और माँ तो अभी 15-20 हजार सुन के मुझे इतना सुना के गई। मेरी पॉकेट मनी भी खत्म हो गई है,
खैर, मुझे बिल जल्दी जल्दी पे करना होगा, वरना अगर किसी को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। वाओ, सच अ ब्यूटी। ये हार कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। निहारिका मैम, हाँ ठीक है। अदिति मैम, वो मेहंदी वाली आ गई है। हाँ चलती हूँ। अच्छा अच्छा, ये हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर लग रहा है। जब आप इसे अपने लहंगे के साथ पहनेंगी ना तो बिल्कुल राजकुमारी लगेंगी। थैंक यू। चलो। अभी तो निहारिका जी यही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? हारिका, ये इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? वो मैं प्रथम को ढूंढ रही थी। अदिति के कमरे के बाहर? नहीं आंटी, वो मुझे लगा प्रथम शायद अदिति के साथ होगा। प्रथम की बहन की शादी है और बहन की शादी में ना भाई को 1000 काम होते हैं। अरे वो केटरर या डेकोरेटर को काम समझा रहा होगा। तुमसे मैंने कहा था ना, तुम्हें बाद में आना चाहिए था। अब वो ये सारे काम करेगा या तुम्हारे साथ बात करता बैठेगा? हाँ, मैं प्रथम को हेल्प ही कराऊंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अच्छा, तुम तो काम में हाथ बटाने आई हो ना? तो एक काम करो, ये फूल लो और घर के सारे फूलदानों के फूल चेंज कर लो। हाँ, ये लो, पकड़ो पकड़ो। और भी बहुत काम है, बताती हूँ। हाँ, स्टार्ट करो। ये मेरी होने वाली सास बातें कम करती और ताने ज्यादा सुनाती। इनसे अच्छे तो मेरी दादी सास है, उन्हें पटा के रखूंगी मैं। वैसे भी चलती तो उन्हीं की है, इन्हें तो मैं इग्नोर मोड पे रखूंगी। स्वागत करते हैं इस खानदान की छोटी बहू और हमारी होने वाली पोत बहू मेहता परिवार की बेटी निहारिका का। एक बार अदिति की शादी हो जाए ना, उसके बाद माँ जी से प्रथम और निहारिका की शादी के बारे में दोबारा बात करनी होगी। ये निहारिका ठीक नहीं है प्रथम के लिए। प्रथम को एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसकी नादानियों को समझदारी में बदल सके, उसे जिम्मेदार इंसान बना सके। पता नहीं कहाँ होगी ऐसी लड़की। मैम, हाँ, हम आपसे कह रहे थे कि द्वारचार की पूजा के लिए ना हमने सारा सामान इस थाली में सजा दिया। आप एक बार देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं। हाँ सब ठीक है, दे दो। अब और वो मंडप के लिए हमने केले के पत्ते मंगवाए थे, वो आ गए क्या? हाँ आ गए हैं, हमने स्टोर रूम में रखवाए हैं, ले लो। जी, हम आते हैं। रजनी, तुम भी क्या सोचने लगी? अपने बेतुके ख्यालों को काबू में रखो। ये हार घर से चोरी हुआ है
तो यहीं घर के अंदर ही है, क्योंकि अब तक ना कोई घर से बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से अंदर आया है। पर दादी यहाँ तो सब अपने ही है, यहाँ कौन हार चुराएगा? यहाँ सब अपनों के अलावा कुछ बाहर वाले भी हैं। मैम, हमारी टीम में से किसी ने भी चोरी नहीं की है। वाह, तुमने कहा और हमने मान लिया। प्रथम, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो और देखो कोई भी वर्कर यहाँ से निकलने ना पाए। पर दादी, कहा ना तुमसे, जाओ। ज्योति और उर्मी, तुम लोग जाओ, सबके बैग्स लेकर आओ। अब मैं भी आप लोगों की हेल्प करती हूँ। सारे बैग्स में से उसका बैग कौन सा है? कैसे पता करूं? आज तो आधे दिन में ही फोन की बैटरी खत्म होगी। काम करते फटाफट से पावर बैंक से चार्ज कर लेते हैं। तो ये है उस धरती के बोझ का बैग। सही है। बहुत भारी है, मुझसे भी ज्यादा भारी है बैग। संभाल के संभाल। अहम, प्रथम, तुम दोनों चेक करो बैग। हमें पूरा यकीन है हार इन्हीं में से किसी बैग में है। जी दादी। हम समझ सकते हैं कि आप सबको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारी खानदान की इज्जत का सवाल है, वो हार मिलना हमारे लिए जरूरी है। कोई बात नहीं मैम, हम समझते हैं। आप बेझिझक तलाशी शुरू करवाइए। अब जब हार इसके बैग में से निकलेगा तो सबके सामने ये मोटी जलील होगी और प्रथम इसे धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। बहुत चिपक रही थी ना मेरे प्रथम से, अब बताती हूँ तुझे। ये किसका है? जी वो हमारा बैग है। हम एक बार अदिति के कमरे में अच्छे से चेक करके आते हैं। ठीक है जाओ। दादी, ये तो इसका बैग है, ये थोड़ी ना चोरी। प्रथम बेटा, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। जो लोग सबसे ज्यादा धूर्त होते हैं ना, वो अपने को बहुत
भोला दिखाते हैं ताकि किसी का शक उन पर न जाए। तू तलाशी ले। कुछ मिला क्या? हाँ, कुछ तो। ये हमने अपनी दादी के लिए लिया है। बस दादी, इसके अलावा एक डायरी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद रात के बैग में वो हार डाला था, फिर वो हार इसके बैग से गया कहाँ? मिल गया हार। माँ, लेकिन ये हार आपको मिला कहाँ से? अरे ये तुम्हारे कमरे के ड्रॉअर में ही था। जब तुमने डब्बा अंदर रखा ना, तभी हार उसमें से निकल गया होगा और पीछे चला गया, इसलिए तुम्हें डब्बा खाली दिखाई दिया। अरे मैं भी ना। थैंक गॉड ये हार मिल गया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता। माँ, थैंक यू सो मच। पर हार तो मैंने खुद डब्बे से निकाला था, फिर ये हार उस बलून के बैग से वापस अदिति के कमरे में कैसे पहुंच गया? स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब फेरे लेंगे आप लोग। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवं बलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। अब आप इनको मंगलसूत्र पहनाइए। अब दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। अब बेटी के पिताजी आइए। अब ये विवाह संपन्न हुआ।
मामा को भूल मत जाना। अभी सदा सुखी रहना। आनंद बेटा, जाने अनजाने अगर आदित्य से कोई गलती हो जाए तो उसे नादानी समझ करके माफ कर देना। इसका ख्याल रखना। पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आदित्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। Congratulations to both of you। और तुम हमेशा खुश रहना। हाँ, शादी होगी इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको भूल जाओगी। याद रहे, तुम हमेशा अपने बड़े भाई की छोटी सी गुड़िया रहोगी। प्रथम कहाँ है? वो रहे प्रथम सर। वहाँ क्या कर रहा है? प्रणाम। मैं जाती हूँ। प्रथम, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं कि तू कब जाए और मैं कब चैन की सांस लूं। इतने मोटे मोटे आंसू। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी विदाई में सबसे ज्यादा तू ही रोएगा। अरे नहीं चीकू, ये तो खुशी के आंसू है। अच्छा, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। चीकू प्लीज मत जा। तू चलेगी तो मैं किसके साथ लड़ूंगा, किसके साथ झगड़ा करूंगा, कौन मेरे साथ मस्ती करेगा? चीकू प्लीज। प्रथम, तेरे बिना मैं भी कितना बोर हो जाऊंगी। पता नहीं किसके साथ लड़ाई करूंगी, किसके साथ झगड़ा करूंगी, किसके साथ मस्ती करूंगी। चीकू तू कहाँ बोर होगी मुझे बता। तो एक नई फैमिली के साथ नई शुरुआत करने जा रही है, तो खुशी खुशी आगे बढ़। और हाँ, अगर तेरे पति ने तुझे कभी भी तंग किया या तुझे दुख पहुंचाया तो तू मुझे बताना, तो मैं उसे बताऊंगा कि हट बदमाश। कभी तूने मुझे तो दीदी नहीं बोला, कम से कम आनंद को तो जीजू बोल ले। मैं उसे जीजू तब बोलूंगा जब तू उसके साथ खुश होगी। छोटा सा क्यूटू भाई, बहुत मिस करूंगी तुझे। मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगा चीकू। चल तुझे मैं छोड़ा ना, मेरी मोटी सी बहन मेरे साथ लड़ती रह जाएगी। तूने फिर से मुझे मोटू कहा। चल हे भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। आज आपके आशीर्वाद और कृपा की वजह से हमारी जिंदगी का पहला काम और इतना बड़ा इवेंट इतने अच्छे तरीके से पूरा हो गया।
थैंक यू। अहम बेटा, कोरिया में तुम्हें बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला और ये ट्रॉफी तुम अब दिखा रहे हो। डैड, आप अच्छे से जानते हैं अदिति की शादी थी, इतना स्पेशल डे था उसके लिए और ये लाइमलाइट में उससे छीनना नहीं चाहता था। सो अरे वाह, खूब तरक्की करो बेटा, खूब तरक्की करो। थैंक यू। सबसे पहले तू मुंह मीठा कर। वाह अहम बेटा वाह, तुमने तो मित्तल परिवार का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू मामा जी। थैंक यू मामा। बेटा वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू माँ। ये देखो, ये बड़ा भाई अवार्ड पे अवार्ड जीत रहा है और छोटा भाई जो है उसकी दोपहर में सुबह हो रही है। हाँ, कुछ तो सीखो अपने बड़े भाई से। क्या माँ, सुबह सुबह इलेक्शन। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू प्रथम। दिखाओ, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। क्या बात है। क्या बात है, क्या मतलब मिलना ही था, इसके लिए इतनी मेहनत जो की। वैसे भैया, इस अवार्ड का डिजाइन वैसे नहीं जैसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में मिलता हूँ। मतलब इस अवार्ड का डिजाइन बहुत ही बचकाना सा है। प्रथम, तूने आज तक नर्सरी के ड्राइंग कंपटीशन में एक सर्टिफिकेट तक तो जीता नहीं और तुम्हें ट्रॉफी के बारे में कमेंट कर रहा है। ये सही समय नहीं है अंदर जाने का। हे भोलेनाथ, हम क्या करें? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।